महापुरुष को मानते हैं जो भारत का कानून लिखा है। हम उस इंसान को मानते हैं जो समानता की बात करता है। हम उस महापुरुष को मानते हैं जिनके वजह से वो जो है वो सीईओ के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चल रहा है पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं सीईओ साहब। भैया सीईओ साहब कितना पढ़े लिखे हैं फिर भी वो नौकरे हैं। और जान लीजिए कि हम लोग का नौकर है। नौकर है लेकिन अब पढ़ा हम लोग का लिखल है। मालिक हम लोग का ना बने, हम लोग का वो नौकर है। हम लोगों के लिए वो काम करना पड़ेगा। अभी देखिए भूमि हड़प मंत्री अच्छा, जो मुंह फुलाए हुए गदा लिए हुए इस तरह से सारे रोड पर हैं। व्यक्ति है प्रशासनिक अरे व्यक्ति है तो पैसा महाराज, लेंगे। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो क्या आतंकवादी पढ़ा लिखा नहीं होता है? क्रिमिनल मर्डर करे वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है? जानते हैं जो इंटरनेशनल आतंकवादी होता है कितना पढ़ा लिखा होता है? साइंटिस्ट रहता है, आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा। पढ़ा लिखा है तो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर नहीं होता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही ज्यादा करप्ट रहता है। हम लोग वो चमार नहीं रहे, अब हम लोग जाग गए हैं, समझ गए। सुनिए मेरा बात सुनिए आप। बोलिए, बोलिए। मीडिया भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से है। जी सर बोलिए। अगर जो ये हाथ तोड़ने की बात करेंगे हाँ। तो उन पर हम ईटा रोड़ा नहीं चलाएंगे। कौन चलाइए नहीं हटने देंगे। कैसे हटावेगा? ऐसे हाँ, पहले हमको मार लीजिए तब हटा। मार खा लीजिएगा लेकिन हटा ना दीजिएगा। ना ना संविधान को मानते हैं। जिस दिन औकात पर आ गए ना तो इन मनुवादियों को हम होश के ठिकाने लगा देंगे। कि अगर इस धार्मिक स्थल से आपको एलर्जी है, आपको नफरत है, तो आप जो कि है सबको हटाइए। अगर नहीं हटाते हैं तो इसमें हाथ मत डालिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको बहुत भारी पड़ेगा। जय भीम दोस्तों, मैं आपका भाई निरंजन कुमार, मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज देखिए कि हम इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत एक बड्डी मठ गांव है, वहां पे देखा जा रहा है कि संत गुरु रविदास जी का मंदिर है वो बन चुकी है कुछ, और उसके उपरांत जो यहाँ के सीईओ हैं यानी अंचला अधिकारी हैं जो नोटिस भेजते हैं कि यहाँ जो गरमजरुआ में यानी आम गरमजरुआ में जो मूर्ति स्थापना किया गया है उसे हटाया जाए। और यहाँ तमाम देखिए कि यहाँ पे कितना चौड़ा जो आम गरमजरुआ है जगह, इसमें बाबा गुरु रविदास जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। और उसके उपरांत ये सीईओ साहब इसे हटाने का आदेश दिए हैं। और देखा जाता है कि कहीं पे यहाँ पे बगल में ही थाना है, वहाँ पे देखिएगा तो मंदिर बना है, मस्जिद बना है, लेकिन इन्हें क्या दलितों से कितना इतना परहेज है, वर्तमान यहाँ की सरकार का क्या एलर्जी है। मिलाते हैं हमारे बीच में तमाम संगठन के तमाम लोग आए हैं और उनका क्या विचार है, कैसे यह मुद्दा को निपटाने का काम कर रहे हैं, कैसे यह मुद्दा को प्रशासन से अपने न्याय लेने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष अनीश कुमार हैं भीम आर्मी के। क्या सर यह मामला को कैसे देख रहे हैं? ये सबसे पहले आपको चैनल के सारे दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, और तमाम सारे यहाँ जो भाई बंधु हैं जो समर्थन में आए हुए हैं उनको जय भीम। ये जो अभी जो फिलहाल जो मौजूदा जो सरकार है और सरकार के अलावा इसके जो प्रशासन है, तो ये सरकार के विचारधारा से इसके प्रशासन भी चल रहे हैं। देखिए एक सबसे पहली बात है कि एक रविदास समुदाय के जो हमारे जो संत गुरु महापुरुष हैं उनको हटाने के लिए ये लोग सरकारी हथकंडा अपनाते हैं, ताकि इनको सोचना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो यहाँ के जो सीईओ हैं उनको दिमाग और बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि यहाँ पर न किसी प्रकार का अतिक्रमण है, न यहाँ पर जनता को किसी प्रकार का आने जाने का है। ये तो गरमजरुआ ज़मीन है, जो ये ज़मीन यहाँ का रविदासवासी लोग ले रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा जगह में अगर रख रखे हैं तो उनको क्या परेशानी है? इनकी परेशानी यह है कि मनुवादी विचार के ये व्यक्ति है और हमारे महापुरुषों को ये देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको चैनल पर कह देना चाहता हूं कि सीईओ साहब, अंचलाधिकारी महोदय, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर ये रविदास जी का ये मूर्ति हटाने का अगर आपकी मानसिकता है तो मैं इसको नस्तबूत कर दूंगा। मैं कभी ये आपका इरादा है उसको पूरा होने नहीं दूंगा। ये भीम आर्मी यहाँ पर हजारों संख्या में आकर के यहाँ तमाम सारे ग्रामवासी या तमाम सारे हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं, आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे और आपकी नौकरी भी खाने का मैं वादा करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले याद कर लीजिए आप, ये इस्लामपुर अंचल में तमाम गरमजरुआ ज़मीन पर मंदिर है, मस्जिद है, राजगीर पर जाने वाले एक रास्ता है जो मस्जिद से रोके हुआ है। यहाँ पर कितने सारे आदमी जाम में फंस जाते हैं, दम घुट जाते हैं, वो तोड़ने का औकात नहीं है आपको। तो ये नीतीश कुमार का ये चाल है और मैं यही बात पर मैं ख़त्म करता हूँ। 18 तक डेट मिला सर, क्या करिएगा, कैसे होगा?
ये 18 तक उनको कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अगर 18 तक डेट दिया है तो उसके लिए हमारे बहुजन समाज इतने सारे हैं, दिखाइए कैमरामैन और देखिए कि कितने तैयार हैं इन पर। हमारे बीच में रोशन कुमार जी हैं और यह मुद्दा को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जब सबसे पहले हम नोटिस पढ़े तो हमको बहुत ज़्यादा हंसी आया। नोटिस में कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है ज़मीन का जो कि है दस्तावेज का या फिर उसका जो खतियान चाहे जो भी सरकार का अथी होता है रकबा वगैरह उसका कोई नामे निशान है। जमीन सिर्फ कह दिया गया है अतिक्रमण, और बगल में देखिए कि एगो नाला बना हुआ है। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए, ये नाला बना हुआ है और नाला के ये बगल में जो कि है, अब इधर दिखाए, नाला के बगल में जो है हमारे महापुरुष जो है संत गुरु रविदास जी का जो कि है यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है, स्टैचू लगाया गया है, और देख सकते हैं बाबा साहब का भी यहाँ पर लगने वाला है। तो सीओ साहब का हमको तो लगता है कि मानसिक स्थिति खराब है, उसका जो है मानसिक संतुलन भी पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं सीओ साहब। भैया सीओ साहब कितना पढ़े लिखे हैं फिर भी वो नौकरे हैं, और जान लीजिए कि हम लोग का नौकर है। नौकर है लेकिन अब पढ़ा हम लोग का लिखल है। मालिक हम लोग का ना बने, हम लोग का वो नौकर है, हम लोगों के लिए वो काम करना पड़ेगा। सीओ साहब जब चाहे हमसे डिबेट कर सकते हैं, खुला चैलेंज है यहाँ का जो सीओ है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये जो नोटिस दिए हैं उसमें कहें कि आप लोग जो कि है अतिक्रमण कर लिए, तो हम पूछना चाहते हैं कि उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें ये सबसे पहले सीओ साहब सर्वे कर ले, जो यहाँ का इस्लामपुर का सीओ है, उस सर्वे कर ले कि कितने सड़क पर जो कि है हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर, दुर्गा मंदिर बना हुआ है। अपने चलते सबको हटवाइएगा। अरे काहे नहीं हटवाएंगे महाराज, ये हमारा महापुरुष है, हम नहीं हटवाएंगे। हमारा महापुरुष को कोई छेड़ेगा हम छोड़ देंगे? अपना लिए लड़िए। इसीलिए तो सर्वे करके आप बताइए ना हमको कि जो है अतिक्रमण में कौन सा ऐसा मंदिर है जो नहीं बना हुआ है। थाना में आप चलिए, इस्लामपुर थाना में मस्जिद बना हुआ है, आपका मंदिर बना हुआ है, वहीं पर अवैध रूप से थाना में आपका अतिक्रमण नहीं है। आप कोई सा भी सरकारी कार्यालय देख लीजिए, वहाँ पर मंदिर मस्जिद जरूर मिलेगा, कोई ना कोई जो कि है धार्मिक जो है स्थल जरूर मिलेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर इस धार्मिक स्थल से आपको एलर्जी है, आपको नफरत है, तो आप जो कि है सबको हटाइए। अगर नहीं हटाते हैं तो इसमें हाथ मत डालिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसमें अगर आप जो है कि है हमारे महापुरुष के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आपको जो कि है हम कहीं लायक छोड़ने नहीं जाने वाले हैं। और हमारा जो समाज है वो बहुत लड़ाकू अब हो चुका है। ईंट से ईंट बजा दीजिएगा। एकदम ईंट से ईंट का, उनको यहाँ पर ड्यूटी करने लायक नहीं रहेंगे। वो जहाँ से आए हैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के चल जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी उनको जो कि है नौकरी करने के लिए मिल जाएगा। सीओ साहब जिनके इशारे पर वो कह रहे हैं, सुने में आया है कि जो कि है जिलाधिकारी का आदेश है। कहाँ जिलाधिकारी का आदेश? आप लिखित में दीजिए। हाँ जी, इसके पहले भी हम लोग थाना में गए थे, वहाँ पर जनता दरबार लगा था। सीओ साहब बोले थे कि जाइए, आज के बाद जो कि है आप लोग को कुछ नहीं होगा। यहाँ के तमाम ग्रामीण गए थे, हम लोग गए थे। इसके पहले सीओ साहब खुद बुलाए थे। तो हमारा कहना है कि सीओ साहब जब आपका बात का वैल्यू नहीं, आपका बात का वजन नहीं है, तो आप दोबारा नोटिस कैसे दिए? हम पूछना चाहते हैं। आप खुद बोलें कि जाइए, आप कुछ नहीं होगा। जिनके इशारे पर ये किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर है कि लोचा कर रहे हैं सीओ साहब। उनके पीछे जो कि है उनका पॉकेट गर्म किया जा रहा है, उसके बाद इस तरह का जो कि है हरकत कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं पैसा के। एकदम आरोप लगाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति है, प्रशासनिक अरे व्यक्ति है, तो पैसा महाराज, लेंगे। जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो क्या आतंकवादी पढ़ा लिखा नहीं होता है? क्रिमिनल मर्डर करे वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है? जानते हैं जो इंटरनेशनल आतंकवादी होता है कितना पढ़ा लिखा होता है? साइंटिस्ट रहता है, आपको मालूम नहीं है? अच्छा। पढ़ा लिखा है तो क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर नहीं होता है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही ज़्यादा करप्ट रहता है, समझे? और सीओ साहब को हम इतने कहना चाहते हैं, ये जो हाथ यहाँ लगाए हैं आराम से वापस कर लीजिए, ना तो ये जो धमकी दे रहे हैं कि तोड़वा देंगे प्रशासन से, तो आपका प्रशासन कुछ नहीं करेगा। जान रहे हैं, हम उस महापुरुष को मानते हैं जो भारत का कानून लिखा है। हम उस इंसान को मानते हैं जो समानता की बात करता है। हम उस महापुरुष को मानते हैं जिनके वजह से वो जो है वो सीओ के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चल रहा है ना। हाँ, और चाह रहे हैं कि हटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। सीओ साहब को एकदम ओपन चैलेंज है, जब चाहे वो हम लोग 1-2 दिन में मिले जाएंगे सीओ साहब से। उनका कार्यालय पर खुद है, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उनको खुद जाके हम लोग देख लेंगे उनसे। बाकी अब क्या कहें। और देखिए हमारे बीच में एक लव बौद्ध है, इस मुद्दा को कैसे देख रहे हैं भाई साहब? हम तो देख रहे हैं कि साजिश किया जा रहा है हमारा समाज पर। साजिश किया जा रहा है। जी, साजिश किया जा रहा है कि और तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का और अनेक धर्मों का मस्जिद है, मंदिर है रोड पर, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष बताएं या सर बताएं कि ब्लॉक में भी मस्जिद है, मंदिर भी है। हाँ। तो वो नहीं है सरकारी जगह पर, उसको आप अतिक्रमण करके उसको तोड़िए फोड़िए, तो हमारा ही समाज पर क्यों करते हैं? इन लोग देखते हैं, ये मनुवादियों का इशारा है। आप लोग 5% हैं, ऐसे थोड़े करेंगे। 5% है तो
जितना भी ज्यादातर मंदिर है रोड पर, तो उसमें भी हिस्सा मिले हम लोगों को 5% है। तो कांसीराम भी बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जो भागीदारी। जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कांसीराम बोले थे। वो भी बात बोले कांसीराम की, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जितना भी सरकारी जमीन है खासकर यहाँ के मूल निवासियों का है अच्छा जी, तो हम लोगों को मिलना चाहिए हक। और अनेक देवी देवताओं को उसका मंदिर तोड़ के देखे, हमारा वाला पर क्यों टारगेट किया जाता है? और क्योंकि हम कमजोर हैं इसीलिए हमारा पर। मगर हम संविधान को मानते हैं, जिस दिन औकात पर आ गए ना तो इन मनुवादियों को हम होश के ठिकाने लगा देंगे। और देखिए हमारे बीच में, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बुद्धदेव कुमार हुआ। रविदास एकता संगठन के हम जिला महासचिव हैं। अच्छा, जिला महासचिव हुए रविदास हाँ, रविदास एकता संगठन के। अच्छा आप जो कह रहे हैं कि सीओ साहब पढ़े लिखे हैं, हाँ, के दिन से इनका बाप दादा के अधिकार पढ़े के था कि इन्हीं के बदौलत पढ़े हैं? ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा तो है ना। तो जिनके अधिकार दिलाने से वो पढ़े हैं हाँ और उन्हीं का स्टैचू अगर लग रहा है तो वो तोड़ने की बात करते हैं। हम्म, आपको पता नहीं है? जी अब हम लोग वो चमार नहीं रहे, अब हम लोग जाग गए हैं। समझ गए? सुनिए मेरा बात सुनिए आप। बोलिए बोलिए मीडिया भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से है। जी सर बोलिए। अगर जो ये हाथ तोड़ने की बात करेंगे हाँ, तो उन पर हम ईटा रोड़ा नहीं चलाएंगे, कौन चलाइएगा? हम आत्मदाह करेंगे। एक एक आत्मदाह नहीं, हम लोग 10-10 आदमी मिलकर आत्मदाह करेंगे। और सीओ साहब की औकात क्या है कि जो ये हमारे बाबा साहब की स्टैचू, हमारे संत गुरु का स्टैचू तोड़ देंगे? किनको बदौलत पढ़े? उनका बाप दादा पढ़ल थे। आज इन्हीं के बदौलत अगर पढ़ने का अधिकार मिला है तो इन्हीं का स्टैचू को तोड़ने की बात करते हैं। है उनमें दम जो कि हमसे डिबेट कर सकते हैं? खुला चैलेंज है, ओपन। सीओ साहब का, सीओ साहब को अगर तोड़ने की बात किए तो हम लोग एक चमार नहीं 50 चमार आत्मदाह करने की बात मैं करता हूं। इतना बड़ा कदम उठाइएगा सर? क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब मेरे संत महात्मा को स्टैचू को तोड़ा जाएगा, जिन्होंने संविधान रचा उन्हीं के बदौलत ये पढ़े, और उनकी स्टैचू को तोड़ा जाएगा, अच्छा तो हम किस लिए बचेंगे? अब बताइए, कोई रास्ता है? ना ना, ठीक है। इतना में कितने को बाप दादा को पढ़ने का अधिकार था? आप बता दीजिए तो। इनकी संविधान लिखी गई तब अधिकार मिला, तभी ना हम लोग सब पढ़े और नवयुवक दल, और हमसे कुछ ऊपर वाले लोग पढ़े। आज इनकी स्टैचू की तोड़ने की बात करते हैं, और हमारे जो संत महात्मा हैं उनकी जो स्टैचू लगा हुआ है उनको तोड़ने की बात करते हैं। ये कहाँ रहेंगे? यहाँ नौकरी कर पाएंगे? अच्छा, ऐसा बात है। देखिए कि कितना आक्रोश है। जो इनके अनुयायी है, संत गुरु रविदास जी के जो अनुयायी लोग हैं, उनके अंदर इतना आक्रोश है कि क्या बतलाए, आप लोग देख रहे होंगे। और हमारे बीच में रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष, नालंदा जिला अध्यक्ष बलराम साहब है। क्या सर इस मुद्दा को कैसे देख रहे हैं और कैसे आगे नया दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को जय भीम जय रविदास करता हूँ। मेरा मानना है कि जो प्रशासन है, अंचलाधिकारी है, रविदास समाज, शोषित वंचित समुदाय के महापुरुषों को टारगेट में लेकर के प्लानिंग के साथ उनकी मूर्तियों को छेड़छाड़ करते हैं। प्लान करके किए हैं? हाँ, प्लानिंग है, विद प्लानिंग है। अच्छा, उनकी प्लानिंग है, उनकी टारगेट में है, एजेंडा में है। प्लानिंग के साथ ही एक कुकर्म किया जा रहा है। हाँ, इसलिए मैं सबसे पहले ये जो नोटिस दिया गया अंचलाधिकारी के द्वारा, मैं नोटिस का निंदा करता हूं, और मैं जिला प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूं कि आपको अगर तोड़ना है, तोड़ना अगर है मंदिर या मस्जिद जो भी जी हमारे बाबा साहब को, तो सबसे पहले तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक सर्वे किया जाए, सर्वे किया जाए। अभी देखिए, भूमि हड़प मंत्री, अच्छा, जो मुंह फुलाए हुए गदा लिए हुए इस तरह से सारे रोड पर हैं। भूमि हड़प मंत्री किनको बात कर रहे हैं आप? वही हनुमान जी महाराज, भूमि हड़प मंत्री वही है। साफा बोलिए ना। हाँ, मंकी तो भूमि हड़प मंत्री एक जंगली पशु हो करके वो जमीन दखल कर रहे हैं। हमारे महापुरुष तो दुनिया को संदेश देने के काम किए, विश्व के गुरु रहे, जगत गुरु का इनको टाइटल मिला, और उनके साथ प्रशासन छेड़छाड़ कर रही है। विदेशों में इनका मूर्ति रहता है सर।
कई देशों में इनकी मूर्तियां बनी है, मंदिर बनी है। हाँ तो मैं अगर इनके साथ छेड़छाड़ होती है दलित महापुरुषों को, रविदास जी महाराज को, तो हमारी संगठन है रविदासिया धर्म संगठन, रविदास एकता संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी। बर्दाश्त ना करिएगा। नहीं, किसी हालत में नहीं। और अंचलाधिकारी को हम किसी हालत में काम करने नहीं देंगे। अब काम करने लायक भी रहने नहीं देंगे। उनकी दरवाजा पर हम जाके ताला लगा देंगे। हजारों हजार की संख्या में, जैसे दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास जी के महाराज जी के 600 वर्ष पुरानी मंदिर को खंडन किया गया था, तो 10 लाख रविदासों ने दिल्ली के रोड पर उतर गए थे। रोड को बाधित किया गया। तो आज भी उन्हीं का मैं वंशज हूँ, जगत गुरु रविदास जी का वंशज हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज हूँ। मैं किसी भी हालत में इस संघर्ष में पीछे रहने वाला नहीं हूँ। देखिए इस प्रकार की घटना है, यह बिहार की घटना है। आए दिन हो रही घटना, दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। और हमारे बीच में एक और सामाजिक कार्यकर्ता है समाज। क्या सर, कैसे देख रहे हैं इसमें? हम इस रूप में देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर इस संगठन के उपस्थित हैं, सारे लोगों का एक ही वक्तव्य मिला कि ये मनुवादियों को कहीं न कहीं से इसमें संलिप्त है, और उसी के इशारे पर जो है यहाँ के जो अंचलाधिकारी है वो इसके इशारे पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर उपस्थित जितने भी हैं संगठन के, चाहे आम जनता, यहाँ पर ग्रामीण जनता जो उपस्थित हैं, इन्होंने शपथ आज लिए हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम महापुरुषों का मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे, मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। और जो हमको बाबा रविदास ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं, उस संदेश के रास्ते पर हम चलकर अपना आंदोलन खड़ा करेंगे और उन्हीं के आंदोलन के खड़ा होकर अपने हक और अधिकार को प्राप्त करेंगे। यानी इनका यह कहना है। देखिए यही संत गुरु रविदास जी का मंदिर है। क्या आप आपका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम।